अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क़सस अल-अंबिया के 8वें हिस्से में आप सब मुअज़्ज़िज़ीन को खुश आमदीद। अजीज दोस्तों, हम इस वीडियो में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाक़यात और हालात बयान करने जा रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शजरा-ए नसब इस तरह है। नूह बिन लामिक बिन मतूशला बिन खनौख बिन यारद बिन मुहिलाएल बिन कुनएन बिन अनोश बिन शीज बिन आदम अबू अल-बशर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 126 साल बाद हुई। इब्न जरीर और दीगर उलमा-ए तफसीर के बयान की रोशनी में यही साबित होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करनों का फासला है, जैसा कि हाफिज अबू हातिम बिन हुबान ने अपनी सही में कहा है। अबू सलाम कहते हैं, मैंने हजरत अबू मामा रजी अल्लाह अन्हु से सुना कि एक शख्स ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या हजरत नूह नबी थे? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, नूह अलैहिस्सलाम नबी थे और अल्लाह से कलाम करते थे। उस शख्स ने दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना अरसा? दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 करन। ये हदीस मुस्लिम की शर्त के मुताबिक है, अगरचा उन्होंने इसकी तखर्ज नहीं की। सही बुखारी में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करनों का फासला है, और उनके दरमियान जितने लोग पैदा हुए हैं वो तमाम लोग इस्लाम पर थे। अगर हम इस हदीस को तस्लीम कर लें तो अहले किताब और अहले तारीख का ये नजरिया रद्द हो जाता है कि काबील और उसके बेटे आग के पुजारी थे। वल्लाह आलम। कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक कर्न से मुराद इंसानों का गिरोह है, यानी जमात या कौम है, और कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक कर्न से मुराद गुजरा हुआ वक्त या अरसा है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उस वक्त मबूस फरमाया जब दुनिया पर बुत परस्ती हुई थी, और जब आदम की नस्ल जलालत और गुमराही की वादियों में भटक रही थी। अल्लाह ताला के मुतालिक अजीब और गरीब नजरियात मुस्लिम थे और कुफ्र का दौरा था। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपने बंदों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। आप अहले जमीन के पास तशरीफ लाने वाले पहले रसूल हैं। जैसा कि क़यामत के रोज आपको लोग पहला रसूल कहकर शफाअत के लिए अर्ज करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबूस हुए उन्हें बनु रास्त कहा जाता था, जैसा कि इब्न जबीर वगैरह ने जिक्र किया है। इनकी बिसत किस उम्र में हुई, इस बारे में इख्तिलाफ है। एक कौल यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल थी, एक कौल 350 का है और एक कौल 480 का है। उन्हें इब्न जरीर ने बयान किया है, और तीसरे कौल को उसने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब किया है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम मुनकरीन के लिए तूफान का अजाब, अहले ईमान की नजात वगैरह मौज़ूआत को कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया है। बहुत सी सूरतों में आपके मुतालिक मुख्तलिफ असालीब से गुफ्तगू है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्सा में अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत भी नाजिल फरमाई है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से हम पहले बयान कर चुके हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न का फासला है, जो तमाम के तमाम इस्लाम पर थे। इसे इमाम बुखारी ने रवायत फरमाया है, और हम ये भी बयान कर चुके हैं कि कर्न से मुराद जमात है या गुज़िश्ता मुद्दत और अरसा। फिर इन कुरून सालेहा के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि इस दौर के लोग बुत परस्ती की लानत में मुब्तला हो गए। बुत परस्ती के रिवाज का असल सबब वही है जिसे इमाम बुखारी ने इब्न जरीर की हदीस के हवाले से बयान किया है, जिसे उन्होंने अता ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से आयत की तफसीर में रवायत किया है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि विद, सवा, याऊस, नस्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम हैं।
जब ये सालेहीन रहलत फरमा गए तो शैतान ने इन लोगों के दिल में वसवसा अंदाजी की कि वो उनकी मजालिस और बैठकों की जगह पर पत्थर खड़े कर दें और उन पत्थरों को उन सालेहीन के नाम से मौसूम करें। सो उन्होंने अव्वल तो ऐसे ही किया, लेकिन जब वो लोग भी फौत हो गए और उन पत्थरों के मुतालिक मालूमात कम रह गई तो अकीदा बदल गया और उन्हें पत्थरों की इबादत शुरू हो गई। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब लोगों के माबूद करार पाए। उक्रमा, ज़हाक, कतादा, मोहम्मद बिन इसहाक ने भी यही फरमाया है। इब्ने जरीर अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी सदियों में अल्लाह ताला के कुछ नेक बंदे बहुत शोहरत रखते थे। उनके पैरोकार उनसे बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते थे। जब वो खुदा के बंदे रहलत फरमा गए तो उनके अकीदतमंदों ने सोचा, अगर हम उनकी तस्वीरें बना लें और जब उन तस्वीरों को देखकर अल्लाह के उन बंदों को याद करेंगे तो इबादत का शौक और ज्यादा होगा और हम खुदा की इबादत में कोताही नहीं करेंगे। ये सोचकर उन्होंने तस्वीरें बना ली। जब ये लोग भी वफात पा गए तो इब्लीस चुपके से बाद वालों के पास आया और उनको बहकाना शुरू किया कि तुम्हारे बाप दादा इन तस्वीरों की इबादत करते थे और उन्हीं के वसीले से उन पर बारिश होती थी। ये सुनकर नई नस्ल ने इन बुतों की इबादत करना शुरू कर दी। इब्ने अब्बी हातिम उर्वा बिन जुबैर से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, विद, याऊस, सवा और नस्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। विद इन तमाम से उम्र में बड़ा था और सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार था। इब्ने अब्बी हातिम फरमाते हैं, हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। लोगों ने वहीं यजीद बिन मुहल्लब का जिक्र छेड़ दिया। रावी कहता है कि जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, तुम लोग यजीद बिन मुहल्लब के मुतालिक बातें कर रहे थे। यजीद बिन मुहल्लब इस सरजमीन में कत्ल हुआ जिसमें सबसे पहले बुत परस्ती शुरू हुई। फिर विद का जिक्र छिड़ गया तो आपने फरमाया कि विद एक नेक आदमी का नाम है। वो अपनी कौम में निहायत ही अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। जब विद ने रहलत फरमाई तो उनके मुत्तबीन उनकी कब्रों के इर्द गिर्द तवाफ करने लगे और रोने पीटने लगे। विद की कब्र बाबुल में थी। जब इब्लीस लईन ने उनकी आहोजारी देखी तो इंसानी सूरत में उनके पास आया और कहने लगा, मैं इस शख्स पर तुम्हारी आहो बका देख चुका हूं। क्या मैं तुम्हारे लिए इसकी एक शबी ना बना दूं कि तुम घरों में रख लो और इसे याद किया करो। विद के अकीदतमंदों ने कहा, हाँ हमारे लिए शबी बना दे। शैतान ने विद की शबी तैयार की और इन लोगों ने ये शबी अपने घरों में रख ली और उसे याद करने लगे। जब कुछ अरसा गुजर गया और विद का बाकायदगी से जिक्र शुरू हो गया तो शैतान ने कहा, अगर मैं हर घर के लिए एक शबी तैयार कर दूं तो क्या ख्याल है, ताकि हर शख्स के घर में विद की शबी मौजूद हो और वो हर वक्त उसे याद किया करे। लोगों ने इस तजवीज का कबूलियत में जवाब दिया। हर घर में तमसील बन गई और बच्चों ने अपने वालिदैन और बड़ों को जब देखा तो खुद भी उनकी पैरवी करने लगे और ये सिलसिला चलता रहा। आखिर ये अकीदतमंदी और जिक्र का सिलसिला बुत परस्ती पर मुंतज हुआ और आने वाली नस्लों ने विद को खुदा मानकर इबादत शुरू कर दी। और यूं सबसे पहले जिस बुत को खुदाई का दर्जा मिला वो एक साले शख्स विद का बुत था। इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि इनमें से हर बुत की लोग इबादत करते थे। जैसा कि जिक्र किया जा चुका है, जमाने की गर्दिश के साथ साथ ये शक्लें मुजस्सम खुदाओं का रूप धारती गई और यूं लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इन बुतों की बंदगी करने लगे। नाजरीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और शेयर के बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल मारिफत टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आने वाली हर नई वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।